क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सतत विकास क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सतत और विकास का अर्थ मीनिंग क्या होता है। सतत का मतलब बच्चों लगातार निरंतर चलता रहे, और विकास का मतलब उन्नति तरक्की करना। तो वैसा विकास, वैसा उन्नति जो लगातार निरंतर चलता रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। यानी सतत विकास का मतलब लगातार विकास होता रहे, मतलब अभी तो विकास हो ही, इसके साथ साथ भविष्य में भी विकास होता रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। क्या है, इसको परिभाषित करना है बच्चा। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। कितने नंबर में, 2 नंबर में। उत्तर में देखो, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, तरीका। सतत विकास एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा तरीका है जो आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का इस्तेमाल करना सतत विकास कहा जाता है। जो आगे आने वाली पीढ़ी, यानी कि जो अपने बाल बच्चे बुतरू हैं बच्चों, जो फ्यूचर में, भविष्य में बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार, वर्तमान का मतलब अभी जो समय चल रहा है, आवश्यकता के अनुसार मतलब जरूरत के अनुसार संसाधनों का इस्तेमाल करना। यानी जो समय अभी चल रहा है बाबू, जो समय में अभी लोग जिंदा हैं, जैसे हम हो गए, आपके पिताजी हो गए, क्या है, वर्तमान समय में जीवन जी रहे हैं, हमें जितनी संसाधन की आवश्यकता है हम उतना ही संसाधन का इस्तेमाल करें, उतना ही संसाधन का उपयोग करें, ताकि क्या हो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह संसाधन बचा रहे, ताकि उनका भी विकास हो। जैसे आप इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि हमें 5 किलो कोयला से ही काम चल रहा है, और वहाँ पे हम 10 किलो कोयला का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 5 किलो कोयला फालतू में उपयोग हो रहा है, फालतू में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह क्या है, अनावश्यक इस्तेमाल है। और आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जितने भी पृथ्वी पे ये सब सारे चीज़ है बाबू, जो सीमित संसाधन है, एक बार अगर इन सबको उपयोग कर लेंगे, बनने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए इन संसाधनों को आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों को इस्तेमाल करना है, फालतू में इस्तेमाल ना करें। जहाँ पे 5 किलो कोयला से काम चल रहा है, वहाँ पे हम 10 किलो कोयला का उपयोग क्यों करें, 5 किलो कोयला फालतू का इस्तेमाल हो जाएगा। यानी इन संसाधनों का, यानी कोयला, पेट्रोलियम, गैस का इस्तेमाल इस प्रकार से करें बाबू कि वर्तमान वाली पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, जो अभी हम लोग हैं, हमारा ज़रूरत भी पूरा हो जाए, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी हमारे जो बाल बच्चे बुतरू होंगे, उनका भी आवश्यकता पूरा हो जाए, उनका भी विकास हो। उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। आप इस प्रकार से सोच कर देखिए ना बच्चों, अभी आपके लिए संसाधन कितना जरूरी है, उतना ही आगने वाली पीढ़ी, यानी भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन जरूरी है। जैसे आज आपके लिए पानी कितना जरूरी है, उतना ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी होगा। जैसे आज आप पानी पीना 1 सप्ताह बंद कर देंगे, आपको 1 सप्ताह पानी नहीं मिलेगा, तो आप मर जाइएगा, आप जीवित नहीं रह पाइएगा। तो क्या आने वाली पीढ़ी, यानी हमारे जो बाल बच्चे बुतरू होंगे, जो भविष्य में बच्चे होंगे, उनको अगर पानी नहीं मिलेगा, तो क्या वह जीवित रह पाएंगे, नहीं जीवित रह पाएंगे। तो उनके लिए भी जल संसाधन क्या है बाबू, जरूरी है। तो जल संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जितने भी सीमित संसाधन है, उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करें बाबू, ताकि हमारा भी आवश्यकता पूरी हो जाए, और भविष्य के लिए भी वह क्या हो, बचा रहे, ताकि क्या, उनका भी विकास होता रहे, भावी पीढ़ी का भी विकास होता रहे। यह 2022 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था बाबू। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ।